वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पर 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड की ओर से रिलीज किया गया, जिसके ऑनलाइन फॉर्म को आप 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट और इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो 21 नवंबर 2024 को किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में 108 वैकेंसीज रिलीज की गई, जिसमें उत्तराखंड में 2 वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसीज है। इसके अलावा हर स्टेट में आपको कुछ कुछ वैकेंसीज मिल जाएंगी। किसी भी एक स्टेट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चूंकि ये 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसीज है, तो इसमें जो जॉब प्रोफाइल है अर्थात क्या काम आपको करना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कैरिंग फाइल अर्थात ऑफिस में जो भी फाइल्स वगैरह होता है उसको कैरी करके इधर से उधर आपको ले जाना होगा। इसके अलावा कपबोर्ड्स को हटाना, स्विचिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का काम आपको करना होगा। वाटर सप्लाई, जैसे ऑफिस में जितने भी स्टाफ होंगे उनकी वाटर सप्लाई, उनको पानी पिलाना वगैरह काम करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ सर्विस ऑफ टी, चाय वगैरह देना, बनाना का काम आपको नहीं करना होगा, बल्कि उनकी जो सहायता करनी होगी। कुकिंग, जो फूड होंगे, जो कुक्स होंगे, उनकी हेल्प आपको करनी पड़ सकती है। मेंटेनेंस ऑफ लगेज, जो भी लगेज वगैरह ऑफिस में होते हैं उनको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा कुछ इस तरीके के काम आपको करने होंगे, जिसके बारे में कंप्लीट आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। पात्रता की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड अर्थात हाई स्कूल पास इसमें होना चाहिए और हाई स्कूल पास की जो सर्टिफिकेट है 1 अक्टूबर 2024 से पहले का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी एक स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह बता रखा था, कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए 1/10/2024 से पहले। अर्थात यदि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है और ग्रेजुएट आपका कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट पोसेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि इस रिगार्डिंग आपको अपॉइंटमेंट के समय एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ सकता है, जिसमें आपसे मांगा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है। अर्थात कुल मिला के 10th पास की वैकेंसीज है। यदि आप 10th पास है, इंटर पास है या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/10/1994 और 1/10/2006 के बीच में है तब यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप OBC में है तो 33 साल तक, और यदि आप PWBD कैटेगरी में है तो 13 ईयर्स OBC वाले और 15 ईयर SC/ST वाले और जनरल वाले 10 साल एक्सटेंशन आपको एज लिमिट में मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पे 2 तरीके के सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 30, जनरल अवेयरनेस के 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है वो LPT होगा अर्थात लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें यदि आप उत्तराखंड और UP की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इसके अलावा आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए केरल से बिलोंग करते हैं तो केरल में आपका मलयालम जो स्टेट लैंग्वेज होगा उससे आपको टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद जो लैंग्वेज टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेट वाइज इसमें मेरिट बनाई जाएगी, अर्थात उत्तराखंड के लिए केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट जो उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे उन्हीं की मेरिट बेस के आधार पर उत्तराखंड की सीटों को फुलफिल किया जाएगा। या अदर स्टेट की बात करें तो जैसे UP के जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने UP से फॉर्म अप्लाई किया होगा तो UP की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, अर्थात आप समझ सकते होंगे कि स्टेट वाइज इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन फीस SC/ST PWBD और X कैटेगरी के लिए 50 रुपये रखा गया टोटल मिला के, और अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल या फिर EWS कैटेगरी में 500 रुपये ऑनलाइन फीस रखा गया है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पूरे देश में दिखाई देगा। उत्तराखंड की बात करें तो बेसिकली उत्तराखंड में 3 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की जो है एग्जाम सेंटर रहेगा। पे स्केल को देखिए तो यहाँ पे 10,940 रुपये पर मंथ जो है आपका पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा 17,270 रुपये से स्टार्टिंग होगा, 590 रुपये इंक्रीमेंट आपको साल में मिलेगा। इसके अलावा आपको DNS अलाउंस, लोकल अलाउंसेस, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और ग्रेड अलाउंस एज पर द रूल आपको मिलेगा। कुल मिला के फर्स्ट मंथ की जो सैलरी इसमें बनेगी वो 35,000 के आसपास बन सकती है। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको nabard.org की वेबसाइट पर आना होगा और उसके वेबसाइट में आपको कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा। कैरियर नोटिस के अंतर्गत आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर का लिंक मिलेगा। इस लिंक की सहायता से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक आपको हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।